ठीक है भैया, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? अपना शगुन तो लेती जाओ। अरे पर इसकी जरूरत नहीं थी। ये तेरे लिए सूट। थैंक यू भाभी। सुनिए, आप पैसे दे कुछ। वो क्या है ना, अभी इनका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा, पर जब इनका काम ठीक हो जाएगा ना, मैं तुम्हें एक अच्छा सा महंगा सा सूट और बहुत सारे पैसे दूंगी। अभी तुम इसी से काम चला। कैसी बात कर रहे हो भाभी आप? मैं यहाँ इन सब चीजों के लिए आती हूँ क्या? मैं तो अपने भैया और भाभी से मिलने के लिए आती हूँ। और देखिए, मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है, मेरे लिए आप लोग मायने रखते हो। और अगर आप ना भी देते ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे छोटे भाभी से भी मिलना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे बाजार काम है, मैं बाजार चलता हूँ। कुछ सामान लाना है तो बता दो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लाना, आप देख लेना खुद। और अगर आप जा ही रहे हो तो शिखा से भी पूछ लेना, वो रिद्धि के यहाँ गई है, उसके बाद उसे स्टेशन छोड़ देना। हाँ कह दो, तुम बिल्कुल सही रही हो। अभी जाते हो उसे पूछ लो। ठीक है। अरे भाभी आप यहाँ बैठे हो? ये मैं तेरा इंतजार कर रही थी शिखा। और मैं आपसे नहीं, आपके कमरे में जा रही थी। तू जा रही है? थोड़े दिन और रुक जाती। भाभी मन तो बहुत है, लेकिन वहां से फोन भी तो आ रहे हैं, जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये ले तेरा शगुन। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? हमारी एक लौती ननद है, उसके लिए तो करना बनता है ना। थैंक यू। वैसे तेरी बड़ी भाभी ने क्या दिया तुझे? अरे उन्होंने तो हमेशा की तरह मेरी मौज ही कर दी, साड़ी, सूट और 1000 रुपए। अच्छा, ये ले, तेरे भैया ने तुझे 2000 रुपए देने के लिए बोला। भैया भी ना, क्या जरूरत इतने पैसों की? क्यों जरूरत नहीं थी? वैसे भी तेरा छोटा भाई तेरे बड़े भाई से ज्यादा कमाता है, तो इतना तो देना बनता है ना अपनी बहन को। ठीक है, तू आराम से जाइयो। हाँ ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भैया। अरे शिखा, मैं तेरे पास ही आ रहा था, पर तू मुझे यहीं मिल गई। मैं ये कह रहा था कि मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ दूंगा। हाँ सही रहेगा। चल। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाइए, पहुंच जाए तो मेरे पास फोन कर दियो। ठीक है भैया। अच्छा सुन। हाँ भैया। तू मुझे एक बात बता, तूने रिद्धि से झूठ क्यों बोला कि तेरी बड़ी भाभी ने तुझे 1000 रुपए और एक अच्छा सूट और एक अच्छी साड़ी दी है? तूने झूठ इसलिए बोला ना, ताकि तेरी छोटी भाभी रिद्धि तुझे ज्यादा पैसे दे सके और ज्यादा शगुन दे सके। नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए मैंने झूठ थोड़ी ना बोला। भैया वो तो मैं छोटी भाभी के सामने बड़ी भाभी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। और छोटी भाभी तो मुझे 2000 रुपए और साड़ी इसलिए दे रही थी क्योंकि उनको रुतबा जमाना था, उनको दिखाना था कि उनका पति मुझसे ज्यादा कमाता है, बस इसलिए। देखिए भैया, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, यहाँ आपको और भाभी को रहना है। और मैं नहीं चाहती कल को इन सब चीजों की वजह से उनमें कोई लड़ाई हो, पैसों को लेकर एक दूसरे को कंपेयर करें। मैं तो अभी ससुराल चले जाऊंगी, लेकिन मैं इस परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, हमेशा जुड़ते हुए देखना चाहती। बस इसलिए झूठ बोला। और अगर मेरे झूठ बोलने से आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे बता दीजिए, आज के बाद नहीं बोलूंगी। अरे नहीं, तूने जो भी किया सही किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू इतनी बड़ी हो जाएगी और ऐसी बातें करने लगेगी। देखिए भैया, ये सब तो हमारे माता पिता के संस्कार है ना। उन्होंने हमें शुरू से समझाया है कि हमेशा परिवार जोड़ के रखना, तोड़ के नहीं। और मेरा भी ससुराल है, मैं भी वहाँ पर यही सब करूंगी, तभी आपकी बहन खुश रह पाएगी ना। हाँ, क्योंकि परिवार जोड़ने से जुड़ते हैं और तोड़ने से टूटते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए, मेरी बहन ने जो भी किया वो सही किया या गलत? वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेम साहब, मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जाऊं?
मैंने सारा काम कर दिया, मैं निकलूँ अब? हाँ जाओ। ठीक है। सुनो, ये अपनी पगार लेती हुई जाओ। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गिन तो लो, क्या पता कम हो या ज्यादा हो पैसे, गिन लो। मैम साहब, आप ही तो हमेशा देती हैं गिनकर, कम ज्यादा तो होने की बात ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप बोल रही हैं तो मैं गिन लेती हूँ। मैम साहब, ये क्या, इसमें तो 1000 रुपये कम है। मुझे लगता है आपसे गलती से छूट गए होंगे ना? नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने जान पूछ के तुम्हारे पैसे काटे हैं, और जान पूछ के भी क्यों, अरे जायज पैसे काटे हैं। तुम्हें याद है अभी तुमने थोड़े दिन पहले 2 छुट्टियां की थी, याद है ना? मैम साहब मुझे याद है, लेकिन मेरे माँ बाबूजी गांव से आए थे मुझसे मिलने के लिए, उनको घुमाने लेके गई थी ना मैं बड़े वाले मंदिर, और मैंने मेम साहब को बताया था, मैं बताकर गई थी। सैलरी कौन देता है तुम्हें? मैं। मुझे बताया था? नहीं बताया, मुझे तो मम्मी जी ने बताया था। और एक बात बताओ, माँ बाबू जी किसके हैं? वो तुम्हारे। मंदिर घुमाने उन्हें तुम लेके गई, एंजॉय तुम करो और मैं पैसे भी ना काटूं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। तुम्हारे जायज पैसे कटे हैं, जो मिले उनमें खुश रहो और जाओ। कोई बात नहीं मेम साहब, आपने जो किया वो सही किया होगा, सोच समझ कर ही किया होगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? हम लेट हो रहे हैं। अरे आ गया बस। चले। रुको बेटा। जी माँ। वो सेक्टर 75 में अभी नए नए फ्लैट बने हैं, तो तू एक काम कर, उनमें से एक फ्लैट बुक कर दे, और आते समय हाफ पेमेंट भी कर देना। कैसी बातें कर रही है माँ? सेक्टर 75 में आपको पता है एक फ्लैट की कीमत क्या है? 2 करोड़ रुपए। और फ्लैट खरीदने को तो मैं खरीद लूँ, पर माँ आपको तो पता है मैंने कई जगह पे अपना पैसा लगा रखा है, मेरे पास अभी इक्विडिटी नहीं पड़ी है। और वैसे भी 2 करोड़ रुपए कीमत है उनकी, और अगर मैं डाउन पेमेंट पे भी लूंगा तब भी मुझे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे इसके। अरे बेटा, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है। अरे बहू के पास बहुत पैसा है, वो ना पैसे सेव करके रखती है, और पत्नी के पास जो भी कुछ होता है, पति का तो पूरा अधिकार होता है ना उस पर, तो ये तुझे दे देगी, इससे ले लेना। दे देगी ना बहू? क्योंकि तूने तो पैसे बहुत सारे सेव कर रखे हैं। आज भी तूने कमला की सैलरी में से पूरे 1000 रुपए काटे थे, और अगर तू हर महीने 1000 रुपए भी काटती होगी तो अब तक तो बहुत पैसा जुड़ गया होगा। तो एक काम कर, तू निखिल को दे दे। इसने कमला की सैलरी काटी है? तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी एक बात बताइए, मैंने गलत क्या किया है? अगर हम लोग कहीं काम करते हैं और जाते नहीं है, छुट्टियां करते हैं, तो क्या हमारे पैसे नहीं कटते? तो मैं उसे फालतू के पैसे क्यों दूं? उसने 2 दिन की छुट्टी करी थी, वो भी मुझे बिना बताए, तो पैसे मैं उसके काटूंगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। माँ ईशु बिल्कुल ठीक तो कह रही है, अगर कमला यहाँ काम पे नहीं आती तो हम उसके पैसे काटेंगे ही ना, इसमें गलत क्या है? अच्छा, मुझे लगा कि ऐसे पैसे काटना गलत बात होती है, बस इसीलिए बोल दिया। कोई बात नहीं, जाने दे। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है ऑफिस का, वो काफी टाइम बाद फॉरेन से यहाँ पे वापस इंडिया आया है, तो बस उसने एक छोटी सी पार्टी रखी है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली है? नहीं मम्मी जी, हम छुट्टी क्यों लेंगे? एक्चुअली क्या है ना, हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है। वर्क फ्रॉम होम? पर उसका मतलब तो ये होता है ना कि घर पे रहकर काम करो, पर तुम लोग तो घूमने जा रहे हो। हाँ मम्मी जी, उसका मतलब यही होता है, इसलिए तो हम घर से काम करते हैं। लेकिन हमें पार्टी में जाना था, तो हमने सोचा फालतू में छुट्टी क्यों ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। झूठ बोलने में क्या जाता है? इसका मतलब कि तुम ऑफिस वालों से झूठ बोल रहे हो? माँ ऑफिस वालों को कुछ नहीं पता चलता, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? उनको नहीं पता चलेगा, उनके पास वैसे ही बहुत काम होता है। पर कमला ने तो सच बोला था, उसने तो यही कहा था कि वो अपने माँ बाबूजी को मंदिर घुमाने के लिए ले गई थी, और बहू ने उसकी सैलरी काट ली। ये क्या मतलब हुआ? मतलब तुम दोनों झूठ बोलने की सैलरी लो और सच बोलने के पैसे काट लो? ये तो गलत बात है ना। तुम मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है।
1000 रुपए में उसकी पूरे 15 दिन की सब्जी आ जाती। और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उससे अगर कोई चीज मांगते हैं तो वो उनकी ख्वाहिशें पूरा कर देती। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तो उसके पैसे ही काट लिए। देख बेटा, अगर वो तुमसे झूठ बोलकर छुट्टी करती तब तो मुझे समझ में आता है, पर उसने तो तुम दोनों को सच बोला था ना। उसने सच बोला कि मैं मंदिर गई थी अपने माँ बाबू जी को लेकर। लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे आगे से वो कभी सच नहीं बोलेगी। इससे अच्छा तो वो झूठ बोलकर तुम लोगों से भी पूरे पैसे ले लेगी। अरे क्या सिखा रहे हो तुम लोगों को, क्या सीख दोगे? और अगर कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो क्या सीखेंगे कि झूठ बोले? हर माँ बाप अपने बच्चों को यही सिखाता है कि इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और मैंने भी तुझे यही सिखाया है। तू बता, मैं झूठ बोल रही हूँ? सच कह रही हूँ ना। मैंने हमेशा तुझे सच बोलना सिखाया है। लेकिन बहू ने आज जो भी किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये तो गलत बात है ना बहू? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने बहुत गलत किया है। अरे हमारे लिए 1000 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कितने ज़रूरी थे ना, वो आपने मुझे एहसास दिला दिया है। और मैंने गलती की है तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो मिलना ही चाहिए ना। मैं एक काम करती हूँ, कमला को फ़ोन करके बुलाती हूँ और उसके पैसे रिटर्न कर देती हूँ। मीम साहब जी, मीम साहब। कमला, क्या तुम 2 मिनट के लिए घर आ सकती हो? जी अभी आती हूँ मैं। ठीक है, आ जाओ। मीम साहब ने बुलाया। माँ, वो आ रही है। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। 1 मिनट। ये लो। ये पैसे किस लिए? ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी सैलरी से काटे थे। कमला, चलो ये मेरी तरफ से भी कुछ पैसे तुम रखो। सब आप क्यों पैसे दे रहे हो? मेम साहब ने दे दिए पैसे। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, तुम इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही हो, तुमने हमसे कभी कुछ एक्स्ट्रा मांगा ही नहीं, तो बस ये सब हमारी तरफ से। और हाँ, कभी पैसों की ज़रूरत भी हो ना तो बेझिझक हमें बता देना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाना है अभी। नमस्ते। देख बहू, मैं तुम दोनों को बुरा महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मैं बस यही समझा रही थी कि आगे से तुम भी कभी झूठ मत बोलो। हमेशा इंसान को सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना गलत बात होती है। बस आगे से ध्यान रखना और किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार मत करना। जी माँ, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये क्या कर रही हो? मैं ऑफिस वालों को मेल भेज रही हूँ कि आज हम दोनों छुट्टी पे हैं। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब रास्ते में जाते जाते मैं भी अपने ऑफिस में मेल कर दूंगा। अच्छा माँ, हम चलें अब? और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं टिकती। इसलिए हमेशा सच बोलें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।